धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान गिरिजापति की असीम अनुकंपा से आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम मैं कुछ सवालों के साथ शुरू करना चाहता हूं। मेरे मन में कई ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जो आप सभी के मन में भी उत्पन्न हो रहे हैं। उन पिताओं के मन में भी ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं जिनकी जवान संतान घर में होती है और किसी वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा। दर्शकों, क्या आपकी संतान की उम्र भी शादी लायक हो गई है? क्या आपकी संतान की शादी में विलंब हो रहा है? क्या आपको मन माफिक लड़का या लड़की नहीं मिल पा रहा है? क्या लाख प्रयासों के बाद भी आपकी संतान का लग्न नहीं हो पा रहा? क्या रिश्ते बनने से पहले ही टूट जा रहे हैं? क्या रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या संतान की शादी को लेकर आपकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है? दर्शकों, यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो आपको सचेत और सतर्क हो जाने की जरूरत है। आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेने की जरूरत है। आपको अपनी संतान की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की जरूरत है। आपको ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए गए हवन, यज्ञ और अनुष्ठान करवाने की जरूरत है। आपको अपनी संतान की जल्दी शादी करवाने के लिए ज्योतिषीय उपाय करने की जरूरत है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आनंदाचार्य जी क्या हो गया है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ये इस तरह से डरा क्यों रहे हैं। परंतु सत्य यही है मेरे साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बहका भी नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी संतान की शादी समय पर हो, आपकी संतान का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल व्यतीत हो, आपकी संतान को भी शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके घर में जल्द बच्चों की किलकारियां गूंजे, आप सभी की गोद में जल्द ही नाती पोते खेले। परंतु दर्शकों, इसके लिए आप सभी को मेरे साथ तो बने रहना ही होगा, मेरे कार्यक्रम को ध्यान से देखना भी होगा और मेरे द्वारा बताए गए पूजा, अनुष्ठान, मंत्र, जप और कुछ ज्योतिषीय उपायों को भी करना होगा। जैसा कि पूर्व के कार्यक्रम में भी मैं आप सभी के साथ शादी, विवाह और संतान सुख की प्राप्ति पर चर्चा कर चुका हूं और आज मैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन और शादी विवाह पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की बात करने वाला। दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देवगुरु के गोचर से किस राशि के जातकों की जल्दी होगी शादी और किस राशि के जातकों को अभी और करना होगा इंतजार, किसके घर जल्दी ही बजेगी शहनाई और किसके घर मांगलिक कार्यों के लिए अभी और करना होगा इंतजार, किसके घर सजेगी बारात और किसको अभी और करना होगा इंतजार। दर्शकों, ये सब विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति स्थान परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। पिछले 1 वर्ष से ये मकर राशि में स्थित थे। देवगुरु का यह गोचर स्त्री जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्त्री जातकों के विवाह में त्रिबल शुद्धि के लिए गुरुबल में गुरु का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार त्रिबल शुद्धि में गुरु के अपूज्य स्थिति में होने पर स्त्री जातक का विवाह वर्जित माना गया है। वहीं पूज्य स्थानों में होने पर देवगुरु की शांति पूजा के उपरांत ही स्त्री जातक का विवाह करने का निर्देश है, जिसे प्रचलित भाषा में पीली पूजा कहा जाता है। कुछ विद्वान ज्योतिषी बहुत जरूरी होने पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपूज्य स्थान में होने पर भी
पीली पूजा अर्थात गुरु का शांति अनुष्ठान कर विवाह करने का परामर्श दे देते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस राशि के विवाह में देवगुरु का गोचर बाधक बनेगा। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। वास्तव में नवग्रहों के गोचर में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु एक राशि में एक वर्ष रहने के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में देवगुरु उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। दर्शकों, किसी स्त्री जातकों की जन्म पत्रिका में देवगुरु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु स्त्री जातकों के लिए पति का नैसर्गिक कारक होते हैं। स्त्री जातकों को पति सुख प्राप्त होने में देवगुरु का विशेष भूमिका होती है। यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में देवगुरु अस्त, वक्री, निर्मल या अशुभ भावों में स्थित होते हैं, तब उसे पति सुख प्राप्त होने में बाधा आती है। देवगुरु बुद्धि और विवेक के भी प्रतिनिधि होते हैं। लिहाजा जन्म पत्रिका में सबल देवगुरु का होना विद्वता और बुद्धिमता का द्योतक होता है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के बाद अनेक राशियों वाले जातकों के विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। जिन स्त्री जातकों की राशि में देवगुरु जिन अपूज्य स्थान अर्थात चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में गोचर करेंगे, उन स्त्री जातकों का विवाह एक वर्ष के लिए वर्जित रहेगा। वहीं जिन स्त्री जातकों की राशि में देवगुरु पूज्य स्थान अर्थात प्रथम, तृतीय, षष्टम और दशम भाव में गोचर करेंगे, उनका विवाह गुरु शांति अनुष्ठान यानी पीली पूजा संपन्न करने के बाद हो सकेगा। अन्य राशि वाले स्त्री जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर शुभ रहेगा। दर्शकों, अब यह साफ हो गया होगा कि देवगुरु का यह गोचर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की स्त्री जातकों के लिए ठीक नहीं रहने वाला। इन राशि वालों के लिए विवाह वर्जित रहेगा, जबकि वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों का विवाह देवगुरु की शांति पूजा के बाद हो सकेगा। रही पुरुष जातकों की बात, तो उनका विवाह भी उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही करना उचित होगा। दर्शकों, आप सबको आज का यह विषय कैसा लगा, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें जरूर बताते रहिए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।